प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और बेसिकली आज हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे बल्कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दैट टॉपिक इज द एग्जाम स्ट्रैटेजी ऑफ अपकमिंग एग्जाम ऑफ आरजीपीवी। और बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे M3 की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है ना। M3 बेसिकली 3 ब्रांचेस में अभी चल रहा है। जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल, सिविल और ईसी ब्रांच में चल रहा है बेसिकली। और तीनों के जो सिलेबस हैं, आखिरी के कुछ यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। मैकेनिकल और सिविल में केवल यूनिट नंबर 5 अलग अलग है, 4 यूनिट कॉमन है। और जो ईसी ब्रांच है, ईसी ब्रांच की 3 यूनिट मैकेनिकल और सिविल के जैसी 2 यूनिट्स अलग अलग है। आज हम लोग इन तीनों ही ब्रांचेस के जो M3 के सिलेबस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि किन टॉपिक्स को हम लोग प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। साथ ही वो बच्चे जिनको केवल एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है, ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको केवल एग्जाम क्लियर करना है और कई बच्चे ऐसे होंगे जो A+ ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों के लिए आज बात करेंगे कि एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना पढ़ना आवश्यक है और A+ ग्रेड के लिए कितना पढ़ना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल और सिविल की जो 4 यूनिट कॉमन है उनके ऊपर बात करते हैं, राइट। और इसी में ही ईसी की फर्स्ट 3 यूनिट्स भी आ जाएंगी। तो जो पहली यूनिट है बच्चों तीनों ही ब्रांचेस में, वो है फोरियर सीरीज के ऊपर। और फोरियर सीरीज का जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने स्टडी करे हैं और उनसे जो निष्कर्ष मैंने निकाला है वो निष्कर्ष ये है कि बेसिकली इस यूनिट में केवल 2 ही मेन टॉपिक है जिनको प्रिपेयर करना है। एक है फोरियर सीरीज, राइट। फोरियर सीरीज 0 से 2 पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई माइनस L2 प्लस L, ओके। ये कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इवन और ऑड सभी के लिए निकाली जाती है और फंक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। मतलब मोटा मोटा अगर कहूं तो मेन टॉपिक है फोरियर सीरीज निकालना। और दूसरा इस यूनिट में मेन टॉपिक है हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। मतलब यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा और एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, 1 और 2। देन इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको सेकेंड यूनिट में फोरियर ट्रांसफॉर्म है और उसमें भी 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये 100% गारंटी है बच्चों कि यहां से एक क्वेश्चन और यहां से एक क्वेश्चन आना ही है। एक आध क्वेश्चन बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। एंड नाउ अब मैं आता हूं बच्चों यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रही है। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि पिछले 2 सेमेस्टर से इस यूनिट से मोर देन 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आई रिपीट, मोर देन 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि ये यूनिट अकेली ऐसी है जिसकी मदद से आप बच्चा पास हो सकता है। आपको जहां तक मेरा ख्याल है बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसमें बेसिकली हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय टी, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां से कम 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है ना। देन इसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर आते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई टी है, डिवाइड बाय टी है और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से लाप्लास इनवर्स निकालना, ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है लाप्लास इनवर्स के। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों से मिला के उम्मीद है मुझे कि 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है बाय नेम। अगर बाय नेम पूछेंगे तो आपको कॉन्वोल्यूशन से ही करना है। और अगर केवल लाप्लास इनवर्स पूछा है और आपको इनमें से किसी प्रॉपर्टी से नहीं बन रहा है तो आप उसको कॉन्वोल्यूशन से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कॉन्वोल्यूशन में फिट हो जाए, राइट। एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग ODE, ये 100% पूछा जाएगा बच्चों, ओके। ये एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको प्रिपेयर कर लें। लेकिन ये टॉपिक आप तभी कवर कर पाएंगे जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बहुत अच्छे से आता हो। तो ये कंडीशनल है कि ये टॉपिक आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा।
जो A+ ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं वो जरूर इन टॉपिक्स को करें। आई रिपीट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप टॉपिक के ऊपर फोकस करिएगा, क्वेश्चन के ऊपर फोकस मत करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। नाउ यूनिट नंबर 4 के ऊपर आता हूं बच्चों। यूनिट नंबर 4 बेसिकली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की यूनिट है और जिन टॉपिक से 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टॉपिक ये 3 ही है मेनली। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जिसमें बेसिकली आपको u गिवन हो तो v बनाना, v गिवन हो तो u बनाना, और u या v में से कुछ भी गिवन हो तो fz बनाना z के टर्म्स में बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो एक क्वेश्चन वहां से बनना ही बनना है, ठीक है ना। और उसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले, उनको भी आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद में कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से बच्चों यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से 100% एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा। तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉचीज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम में इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में इंटीग्रल की वैल्यू निकाली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, 100% एक क्वेश्चन बाय नेम पूछा जाएगा, आप देखिएगा। देन इसके बाद में बच्चों आता हूं मैं रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर। रेसिड्यू थ्योरम में बेसिकली 2 पोर्शन है, एक किसी पोल पर रेसिड्यू को कैलकुलेट करना और फिर उसके बाद में रेसिड्यू थ्योरम की मदद से यूनिट सर्कल के अलोंग बेसिकली जिसमें 0 से 2 पाई लिमिट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो रेसिड्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से एक क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। 2 टॉपिक और जो मैं स्कैप कर गया स्टूडेंट, वो स्कैप करने वाले टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कभी बनता है कभी नहीं बनता है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। और रेसिड्यू किसी पोल पर निकालना ऐसा पूछा जा सकता है, तो पोल का नेचर और उसके ऊपर रेसिड्यू कैलकुलेट करना, इसको आप देख लीजिएगा लाइटली। हालांकि अगर आप रेसिड्यू थ्योरम को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो अपने आप वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया है। तो 3 क्वेश्चन बच्चों यहां से, लगभग 3-4 क्वेश्चन यहां से, 7 क्वेश्चन हो गए, 2-2 क्वेश्चन यहां से, 11 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में अगर आपके पेपर में 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बचते हैं अब 3 क्वेश्चन और, यानी 7 2 14 होते हैं, 5 करने होते हैं उसमें बेसिक, मतलब 10 करने होते हैं बेसिकली। तो बचे जो 3 क्वेश्चन है बच्चों, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, 3 क्वेश्चन आपको आपकी लास्ट यूनिट से 100% मिलेंगे। और मैकेनिकल को तो पिछले 2 सेमेस्टर से 5वीं यूनिट से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 7 4 28 मार्क्स का केवल 4th यूनिट से पूछा जा रहा है। यानी कि कोई बच्चा केवल 4th यूनिट पढ़ के गया हो पिछले सेमेस्टरों में तो वो पास हो जाएगा। तो इस बार मुझे ऐसा यकीन है कि 3 क्वेश्चन तो इस यूनिट से पूछे जाएंगे, इन्हें 3 मैथड पूछी जाएंगी। और जो बेसिकली जो मैथड्स हैं इसमें, सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको पिकार्ड मेथड है बच्चों, टेलर सीरीज मेथड है, रुंगे-कुट्टा मेथड है, यूलर्स मेथड है और यूलर्स मॉडिफाइड है। पिछले 2 सेमेस्टर से रुंगे-कुट्टा, यूलर्स मेथड, टेलर्स और पिकार्ड पूछी जा रही है, यूलर्स मॉडिफाइड नहीं पूछी जा रही है। मुझे इस बार उम्मीद है कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पूछी जाएगी और वो इसमें से कोई एक मेथड को स्कैप करेगा। तो अगर ये कोई बच्चा 5 मेथड पढ़ के जाता है तो इसमें से 3 मेथड एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आप इन मेथड्स को जरूर पढ़ के जाइए बच्चों, बहुत काम की मेथड्स हैं और छोटी मेथड्स हैं। एक मेथड या 2 मेथड समझ में आ गई ना, बाकी अपने आप करने लगोगे, ठीक है ना, राइट। देन इसके बाद में आता हूं मैं सिविल के लिए। सिविल के लिए जो 5th यूनिट है उसमें ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेसिकली, और उसमें बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी है, सिकेंट है, न्यूटन रैप्सन है, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है। पिछले 2 सेमेस्टर से लगभग 2 से 3 मेथड्स पूछी जा रही हैं इस यूनिट से, जो मुझे लगता है कि बच्चे रेगुलर फॉल्सी मेथड, सिकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, इनको अच्छे से कवर करके जाएं। इन 4 मेथड में से 2 से 3 मेथड पूछने की संभावना है। बाइसेक्शन को देख लीजिएगा, आसान मेथड है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन इन बाकी की मेथड से कम 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब मैं आता हूं ईसी ब्रांच के लिए। ईसी ब्रांच की जो 4th यूनिट है उसमें बेसिकली रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनेगा आपको
कि एक फंक्शन दे देंगे और प्रूफ करने को बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है, प्रूफ करिए। इसके बाद में वो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने को कह सकता है। इसके बाद में आपसे वो एक्सपेक्टेशन पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर डेटा आपको गिवन होगा और उस डेटा के बेसिस पर। तो यह बहुत ही इजी यूनिट है, 4th यूनिट लॉलीपॉप यूनिट है, राइट। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करने का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। एक आध डेफिनेशन पूछ सकता है वो आपसे, जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, या जिसे कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऐसी डेफिनेशन भी एक छोटी बन सकती है इस यूनिट से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th यूनिट स्टूडेंट्स, 5th यूनिट में बेसिकली वो आपसे बाइनोमियल का एक क्वेश्चन, पॉइजन का एक क्वेश्चन और नॉर्मल और कर्व फिटिंग, यहां से वो 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये 4 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। बाइनोमियल और पॉइजन में से वो किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर हो सका तो वो सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 थोड़ी कमजोर है। तो वो इस यूनिट से ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, इस यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसको कुल मिला के 14 से 16 क्वेश्चन पूछना है, जिनमें से 10 उसको करवाना है। तो बच्चों यहां पर बेसिकली मैंने आपसे टॉपिक वाइज बात करी। अब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा बच्चों, है ना, टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा, और एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर करके देखिएगा, ठीक है ना। और जिन जिन टॉपिक के ऊपर मैंने सर्कल किया, मतलब रेड से अंडरलाइन किया है, उन टॉपिक्स को आप जरूर करिएगा, है ना। अब मैं उन बच्चों के ऊपर बात करता हूं जिनको केवल एग्जाम क्लियर करना है। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, यूनिट नंबर 1 और 2 में इंट्रीगेशन ज्यादा है बच्चों, तो अगर आपको इंट्रीगेशन में दिक्कत होती है तो यूनिट नंबर 1 और 2 पूरी की पूरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इनवर्स कर लीजिए, किसी भी तरीके से, बस इसमें ज्यादा इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, आसान से फॉर्मूले हैं, उनका यूज करना है। तो लाप्लास कर लीजिए, लाप्लास इनवर्स कर लीजिए, राइट। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 14 मार्क हो गए आपके। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो है, आप उस यूनिट नंबर 4 से कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला कर लीजिए। ये मैकेनिकल और सिविल की बात कर रहा हूं मैं। कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला 100% कर लीजिए, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो गए, इससे क्वेश्चन बन नहीं है बच्चों, 3 हो गए। एंड देन इसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है, उससे आप इन 5 मेथड में से कम 3 मेथड कर लीजिए, कम से कम 3। पिकार्ड कर लीजिए, रुंगे-कुट्टा कर लीजिए और टेलर कर लीजिए, ठीक है ना। और हो सके तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूलर्स मॉडिफाइड अगर कर लेंगे तो यूलर्स मेथड अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी मेथड, यहां से कम 3 मेथड, और बाकी के ये 3 टॉपिक पक्के कर लीजिए। तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहां से, कुल मिला के 5, 7 5 35। मान लो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो 28 मार्क्स का बिल्कुल आप करके आएंगे, लेकिन इसमें चांस मत लीजिएगा, पूरा सही होना चाहिए। और एक टॉपिक से कम 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आप आसानी से पेपर क्लियर कर लेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इवन यूनिट नंबर 5 पूरी कर ली और यूनिट नंबर 2 पूरी कर ली, सॉरी यूनिट नंबर 3 पूरी कर ली, तो भी आपका पेपर निकल जाना है, ठीक है ना। तो बिंदास जुट जाइए पढ़ाई में, टॉपिक प्रिपेयर करिए, हर टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन लगाइए और आसानी से आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पास होने के लिए आपको 4 सही क्वेश्चन करना है। कितने? 4, दैट्स ऑल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जरूर करना यूनिट नंबर 4 से, वो आएगा ही आएगा। एंड यूनिट नंबर 5 से बच्चों कर्व फिटिंग, वो बच्चे जिनको केवल पास होना है, कर्व फिटिंग जरूर कर लें, आसान है। एंड देन इसके बाद में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 2 क्वेश्चन, लाप्लास में लाप्लास और लाप्लास इनवर्स कर लें और कॉन्वोल्यूशन भी कर लें। तो अगर यहां से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन उधर से भी हो गए कवर आपके, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप आसानी से पेपर क्लियर कर जाओगे। 4 से 5 टॉपिक अच्छे प्रिपेयर करके जाओ बच्चों, एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। एग्जाम से पहले घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा कि आपको मैथ्स नहीं आता है, आपको मैथ्स आता है, बस पढ़ना शुरू करिए, ज्यादा मत सोचिए, पढ़ते रहिए। 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, पेपर निकल जाएगा। तो वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है, पहले 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब आप पास हो जाओगे। उसके बाद में फिर जितनी ताकत बचे उतने दूसरे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में लगा दो। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, टॉपिक को प्रिपेयर करना, क्वेश्चन बिल्कुल करने की कोशिश मत करना,
टॉपिक को प्रिपेयर करो और टॉपिक के लिए 4 से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस करो बच्चों, पेपर आसानी से निकलेगा। पेपर के पहले वाले दिन अच्छी नींद लेके जाना, उस रात में कम से कम आप 4 से 5 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा। रात भर मत पढ़ाई करिएगा, वरना दूसरे दिन आप कई सारी चीजें भूल सकते हैं, दिमाग से स्कैप हो सकता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये दिक्कत आती है कि कहां से शुरुआत करें, सिरा ही नहीं मिलता है। इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, रेस्ट लेके जाइएगा, ओके, और थोड़ा बहुत खा पी के भी जाइएगा, ठीक है ना। चाय कॉफी वगैरह और कुछ नाश्ता थोड़ा लाइट ले लीजिएगा, ताकि एनर्जी लेवल, ग्लूकोज लेवल बना रहे और आप आसानी से अच्छे से पेपर कर सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। एंड देन इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे जो YouTube चैनल है उसकी मदद से आप इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। बट आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप उनसे प्रिपेयर करिए, जरूरत पड़े तो वीडियोस की मदद ले सकते हैं आप, ठीक है ना। एंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे नए YouTube चैनल जयपाल विश्वकर्मा पे जाके भी मदद ले सकते हैं। एंड नंबर 2 स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भगवान सिंह सर ने एक ऐप जिसको कि कॉल मी फॉर ऐप है, जिसके थ्रू आप अपनी जो क्वेरीज और डाउट्स हैं वो उस ऐप के थ्रू भगवान सिंह सर को सेंड कर सकते हैं। एंड भगवान सिंह सर उसको फिल्टर करके मुझे देंगे, जो क्वेरीज उनको ऐसा लगेंगे कि ठीक है जनायन है, तो उनको आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पर भी। तो वो एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। हम जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel